हेलो बच्चों, वेलकम टू विशाल अकाउंटिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। तो देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। लेट्स बिगिन। डबल एंट्री सिस्टम पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, तो वो हमेशा दो साइड्स को अफेक्ट करता है। एक होता है क्रेडिट साइड और एक होता है डेबिट साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर एग्ज़ाम्पल भी अपन देखते हैं। परचेज फर्नीचर इन कैश। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि फर्नीचर अकाउंट हो रहा है इंक्रीज़, क्योंकि अपन परचेज करेंगे फर्नीचर कैश में, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है। और दूसरी बात, कैश अपन दे रहे हैं उसको, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है। अब आगे आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, तीसरा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन होता है, अलग अलग पर्सन, जैसे कि राम, श्याम, इन सब से रिलेटेड जो भी अकाउंट बनेंगे वो सब होते हैं पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट हमारा होता है रिलेटेड टू गुड्स, जो डेटा कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो कन्वर्ट हो सकती हैं कैश में। ठीक है। अगली नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसके डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट मैंने क्या बताया था अभी आपको पिछली स्लाइड में, कि वो रिलेटेड होता है रिलेटेड टू पर्सन से रिलेटेड, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एक्सेट्रा। ठीक है। अब हर एक अकाउंट के साथ एक एक गोल्डन रूल भी है जो हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। जैसे कि क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब क्या है, जो दे रहा है, जिसके यहाँ से जा रहा है वो होगा क्रेडिट, और डेबिट द रिसीवर का मतलब ये है कि जो ले रहा है, जिसको मिल रहा है, तो वो होगा डेबिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पेड हरी 20,000 रुपीज़ हरी को पे किए, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, हरी विल बी डेबिटेड। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हरी को मिल रहे हैं 20,000 रुपीज़, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, जो दे रहे हैं, हम दे के आ रहे हैं, कैश दे रहे हैं इन रिटर्न, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके अंदर सारे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनके अंदर सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती है। लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पेड कमीशन फॉर ₹20,000। जैसे कि कमीशन पे करा हम लोगों ने 20,000 का, तो ये क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। तो इधर लिखा हुआ है, गोल्डन रूल लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट ऑल द इनकम, मतलब जितनी भी इनकम होगी वो सब क्या होगी, क्रेडिट, और गेन भी जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, क्रेडिट। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं वो सब क्या होंगे, डेबिट। फॉर एग्जांपल, वही वाला हम ऊपर वाला एग्जांपल ले रहे हैं, पेड कमीशन ₹20,000 मीन्स 20,000 रुपीज़ हमने पे करे एज अ कमीशन किसी को। ठीक है। तो उसमें कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कमीशन अकाउंट क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है हमारे लिए। हमने कमीशन पे करा है तो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो वो क्या हो रहा है, डेबिट। और कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि हम कैश कम हो रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इन शॉर्ट, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि कमीशन हमारा एक्सपेंस है, उसको अपन डेबिट करेंगे, और सेकंड जो भी अकाउंट है,
कैश अकाउंट, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो थिंग्स, वो चीज़ें आती हैं जो ईजीली मेजर हो सकें, किसमें, कैश में। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रियल अकाउंट के अंदर वो सारी थिंग्स आती है जो ईजीली मनी के अंदर मेजर हो सकें। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश हो गया अपना, वही फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है। इसका गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब जो भी आ रहा है, जो भी बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट उन सबको करेंगे अपन जो जा रहा है बिजनेस में से। ठीक है। तो वो क्या होगा अपना रियल अकाउंट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000। जैसे कि हम लोगों ने फर्नीचर ख़रीदा कैश में 20,000 का, तो इसमें अब जा क्या रहा है, व्हाट गोज आउट, जा रहा है अपना कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। और फिर आ क्या रहा है अपने पास, व्हाट कम्स इन, वो फर्नीचर है, फर्नीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से रियल अकाउंट के अंदर अपन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर ये सब आपके लिए थोड़ा टफ पड़ रहा है तो इसके लिए इजी सा एक रूल भी है जो आजकल मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होता है। डेबिट ऑल द एसेट। जितने भी एसेट्स हैं उन सबको आप डेबिट कीजिए, और क्रेडिट ऑल द लायबिलिटी। जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं बिजनेस के ऊपर, उन सबको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए अपन को ध्यान क्या रखना है, मेन 4 पॉइंट्स है अपने पास। पहला, इफ़ एसेट इंक्रीज डेबिट, कि अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। जैसे किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे अभी हमने पिछले वाले ट्रांजेक्शन में देखा था कि फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर बढ़ रहा था, तो वहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हुआ था डेबिट। इट मीन्स एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट। और इफ़ एसेट डिक्रीजेस तो क्रेडिट। जैसे कि अभी अपन ने वही पिछले वाले ट्रांजेक्शन में देखा था कि फर्नीचर परचेज करा और कैश में दिया, तो कैश भी एक तरीके का एसेट ही है, कैश एसेट है, तो वो कम हो रहा, तो उसको क्या करा था अपन ने, क्रेडिट करा था। तो अपन ने क्या एंट्री क्या बनी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कि कैश में अपन ने उसका पेमेंट करा था। उसके बाद लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, मतलब अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही कोई सी भी अपनी, तो उसको क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। जैसे कि अपन ने गुड्स खरीदा, ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ना, क्रेडिट में अपन ने अगर माल परचेज करा तो वो क्रेडिटर जो भी होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लायबिलिटी डिक्रीज, इफ लायबिलिटी डिक्रीज तो क्या होगा, डेबिट। अभी अपन ने ऊपर एक एग्जांपल देखा था कि क्रेडिटर को अगर पेमेंट करा अपन ने, तो फिर वो किस में आया था, डेबिट में आया था। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट में क्यों आ रहा था, क्योंकि क्रेडिटर या फिर हमारी क्रेडिट या फिर कोई लायबिलिटी है वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसलिए वो डेबिट में आ रहा था। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज का ये टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम अच्छे ये आपको अगर अच्छे समझ में आया हो तो थैंक यू। आगे सब्सक्राइब कीजिए जैसे। अरे वो वीडियो बंद हो गई है, देखो ना। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ना, क्रेडिट में अपन ने अगर माल परचेज करा तो वो क्रेडिटर जो भी होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लायबिलिटी डिक्रीज, इफ लायबिलिटी डिक्रीज तो क्या होगा, डेबिट। अभी अपन ने ऊपर एक एग्जांपल देखा था कि क्रेडिटर को अगर पेमेंट करा अपन ने, तो फिर वो किस में आया था, डेबिट में आया था। क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट में क्यों आ रहा था, क्योंकि क्रेडिटर या फिर हमारी क्रेडिट या फिर कोई लायबिलिटी है वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसलिए वो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ।